आप सभी का डबल वन आज एंजल टैरोट में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लिंजिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर क्लिंजिंग। तो आज के वीडियो में मुझे फेरी मदर के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो देने के लिए कहा जा रहा है। फेरी मदर आपसे कुछ कहना चाहती हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर या आपके डिसीजन को लेकर। तो देखते हैं आज फेरी मदर आपके लिए कौन सा मैसेजेस देना चाहती हैं। वाह, आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स दिए जा रहे हैं फेरी मदर के द्वारा। थैंक यू फेरी मदर, थैंक यू सो मच। ओके, आपको कुछ बहुत चीज़ें हैं जो वो बताना चाहती हैं। ओके, यस, एक लास्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ग्रेट। मैं सारे कार्ड स्ट्रेट ही लेने वाली हूँ, चाहे कोई भी कार्ड रिवर्स में आए। ओके ओके, ओह ब्यूटीफुल। तो यहाँ फेरी मदर आपको किन बातों को लेकर और क्या चीज़ ऐसी है जिसको वो बताना चाहती हैं, तो मैं एक बार अरेंज करती हूँ फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्योरिटी को धारण करते हैं। मतलब कहना चाहिए कि आपकी जो सोच है उसमें कोई भी गलत चीज़ों की जगह नहीं है। आपकी जो कल्पना होती है उसमें लोगों की भलाई ही रहती है। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का कार्य करते हैं और आप इतने मदमस्त होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी ही चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके मन में किसी के लिए न दुर्भावना है, न ही आपके मन में किसी के लिए कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो आपकी जो प्योरिटी है वो बिल्कुल निकल कर अब सामने आ रही है। फेरी मदर आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज अब क्या देना चाहते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो यहाँ फेरी मदर आपसे मिलना चाहती हैं, आपको बात करना चाहती हैं, लेकिन आपको कई बार उन पर ट्रस्ट भी होता है और कई बार आपको उन पर ट्रस्ट नहीं भी होता। आप में से कुछ लोगों ने फेरी मदर की या तो क्रिस्टल खरीदा होगा, या तो आपने उनकी पिक्चर लगा रखी होगी इस तरह से, या तो छोटे छोटे जो क्रिस्टल में स्टोन में इस तरह से आते हैं ना, या तो ये आपने एंजल्स के छोटे छोटे आपने कुछ रिसेंटली देखे हैं, या फिर आपने खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। तो फेरी मदर आपको फिर यहाँ पर क्यों कनेक्ट करना चाहती है? फेरी मदर आपको कनेक्ट करना चाहती है आपकी प्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि वो भी एक डिवाइन सोल ही होती हैं। अब आप सोचेंगे कि उनको हम कैसे देखें, तो आपका जो विश्वास है फेरी मदर के ऊपर, वो आप कई बार जब बगीचे में जाते हैं या फिर किसी गार्डन वाले एरिया में जाते हैं या फिर पहाड़ियों में रिसेंटली आप कहीं न तो कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ फेरी मदर ने आपको देखा था, आपकी प्योरिटी को उन्होंने महसूस किया था। तो आपको वो फेरी मदर यहाँ यही बताना चाहती हैं कि आप एक पुण्य आत्मा है, एक दिव्य आत्मा है, और आपके पास उन्हें रहना, आपको प्रेरित करना, आपको नई चीज़ों के बारे में बताना, वो आपको ये सब करना चाहती हैं। रिसेंटली आपको हो सकता है कहीं पर अचानक से बहुत अच्छी खुशबू आई हो या फिर असामान्य टाइप की गंध आई हो जो आपको एक्साइटेड कर रही हैं, जो आपको खुशी दे रही हैं, या तो फिर आप काल्पनिक रूप से फेरी मदर को ढूंढना चाहते हैं या फिर उनको मानते हैं या फिर उन पर बहुत ज़्यादा आपको विश्वास है। तो ये फेरी मदर मनुष्यों को हमेशा सावधान करने के लिए या उनको सही चीज़ों का गाइडेंस करने के लिए ये आपके पास आती रहती हैं, ताकि आपको कुछ विशेषाधिकार दिए जा सके, ताकि आपको ब्लेसिंग्स दी जा सके, ताकि आपको
उनसे जुड़ने की जो इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाहती हैं। यहाँ ये मैसेज दे रहा है कि वो आपसे जुड़ने की इच्छाएं आप रखते हो, उनको देखने की कोशिश करते हो। जब आप कहीं जाते हो तो कोशिश करते हो कि उनको आप देख लें। तो एक छोटे छोटे प्रकाश के रूप में जो चीज़ दिखाई देती हैं आपको, वो फेरी मदर ही है। फेरी मदर ये बताना चाहती हैं आपको कि आप कई बार पूरी तरह से यकीन भी करते हैं और कई बार आप पूरी तरह से यकीन नहीं भी करते, क्योंकि उनको देखना इतना आसान नहीं होता है ना। लेकिन उनका अस्तित्व आपके आसपास होता है। फेरी मदर हमेशा आपके आसपास रहती ही रहती हैं। यस, फेरी मदर की ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो प्योरिटी को बहुत ज़्यादा मानती हैं और वो प्योरिटी को हमेशा इंस्पायर करती है, और वो अक्सर आपको खोजने की कोशिश भी करती रहती हैं। फेरी मदर का यहाँ ये भी मानना है कि आपको इंस्पिरेशन देना, आपको मोटिवेट करना, आपको कम बैक कराना, आपकी सिचुएशन में जो भी स्थिति चल रही है वहाँ आपको थोड़ा सा उनके साथ वक्त बिताना या फिर आपकी ज़रूरतों को पूरा करना। फेरी मदर आपको प्रेरित करना चाहती हैं, तैयार करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जल्दी से आप फेरी मदर से प्रेरणा लो। सुबह हो चाहे शाम हो, किसी भी समय आप उसको बिल्कुल बुला सकते हो। आपको एंजल कॉलिंग आती है तो बिल्कुल आप एंजल कॉलिंग कर सकते हैं और खुशी खुशी आप उनसे मदद ले सकते हैं। खुशी खुशी आप उनके साथ बातें कर सकते हैं। आपके दिमाग में सबसे शानदार विचार उनके द्वारा ही आ जाते हैं। कई बार वो आपके आसपास हमेशा नए नए विकल्प लेकर आते हैं, आपको गाइडेंस देते रहते हैं। अगर कोई विचार आपको पसंद आता है तो आप उसको जान लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं। तो ये जो दिमाग में आपकी चीज़ें आ रही हैं या आपको इंस्पिरेशन फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें फेरी मदर की प्रेरणा के द्वारा ही आपको फील हो रहा है। आप फेरी मदर आपसे चाहती हैं कि अब समय आ गया है, आप उठो, क्योंकि आपके अंदर कुछ इंस्पिरेशन भर दिए गए हैं। आपके अंदर वो बीज डाल दिए गए हैं जिसको आप आगे जाकर कुछ कार्य में अपना कार्य कर सकते हो। यस, तो आप बिल्कुल रेडी हो, मानसिक रूप से बिल्कुल रेडी हो उन सब कार्यों को करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देने के लिए, कुछ चमत्कारिक परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि आपके पास भी अंदरूनी बहुत सारी शक्तियां हैं और आपके आसपास हमेशा फेरी मदर रहती हैं। अब वो प्रकृति का आपका जो प्रेम है वो फेरी मदर को कनेक्ट करता है, आपके साथ कनेक्ट करता है। आप हमेशा उन पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपकी प्योरिटी उनको ट्रस्ट करती है। तो इसलिए फेरी मदर आपकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आना चाहती हैं, खुशखबरी लेकर आना चाहती हैं। आप में से बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हमारा खुद का घर बन जाए, खुद का घर रेनोवेट हो जाए, या फिर हमारे बच्चों का कुछ आप उपनयन संस्कार करवाना चाहते हैं, या फिर आप घर को वास्तु शांति करवाना चाहते हैं, या फिर आप क्या हम मैरिज करवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर फेरी मदर अब आपको ब्लेसिंग देना चाहती हैं, आपको आनंदित करना चाहती हैं। वो आपको कहना चाहती हैं कि इन सुंदरताओं को आप देखो, जो बगीचे की सुंदरता होती है उसको देखो और वहाँ आप उनसे कुछ मांगो तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको यहाँ फेरी मदर किसी कार्य को लेके प्रोटेक्ट भी करना चाहती हैं। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो आपको या तो ताने मारते हैं या फिर आपको कुछ गलत कार्य करने में लगे हुए हैं, आपकी एनर्जी को डाउन करने के लिए लगे हुए हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फेरी मदर पूरी कोशिश कर रही हैं आपको प्रोटेक्ट करने की। फेरी मदर यहाँ बताना चाहती हैं ये इमोशंस जो हैं आपके लाइफ में, इसे लर्न करो, इसे लर्न करके आगे बढ़ो। आपके पास एक प्रोटेक्शन की पूरी शील्ड है, इसलिए घबराओ मत। आप अपनी ऊर्जा को सिर्फ इमोशंस में मत रखो, बल्कि आप थोड़े प्रैक्टिकल भी बनो, लॉजिकल भी बनो। और यदि लॉजिकल हो तो फिर ज़्यादा इमोशंस के बारे में न सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो आप ड्रेन हो जाओगे, आपकी शक्तियाँ ख़त्म होने लग जाएंगी। तो इमोशंस में नहीं आना है, बल्कि आपको अपने जिस कार्य के लिए आप लगे हुए हैं
उस कार्य को करते आगे बढ़ना है। फेरी मदर यहाँ ये भी बताना चाहती, कुछ लोग हैं जो फेरी मदर से डरते हैं या फिर उनको घबराहट फील होती है या उन्हें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किन लोगों से मिल रहे हैं, तो उन्हें ये जो घबराहट होती है वो कई बार वो फील करते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या है, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। इसलिए फेरी मदर यहाँ क्लियर कट बताना चाहती है ये एक दोस्ती है आपकी और उनके बीच में। क्यों? क्योंकि प्योर सोल एक दूसरे की तरफ यहाँ पर आकर्षित होते हैं। फेरी मदर क्लियर कट बताना चाहती हैं कि फेरी मदर और मनुष्य सामान्य रूप से दोस्त ही होते हैं और समय समय पर उनको खोजा जाता है जो प्योरिटी को धारण करते हैं और उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, जो इंसानी रूप में जन्म लेने के बाद कई चीज़ों को हम भूल जाते हैं, उन्हें याद करवाया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको फेरी मदर की आवश्यकता होती है, फेरी मदर आती हैं और उनको कनेक्ट करती है। तो आप एक मोमबत्ती लगा सकते हो, कपूर जला के उनको कॉल कर सकते हो, बगीचे में जाकर उनकी कॉलिंग कर सकते हो। और ओके, यहाँ पर कोई पूछ रहा है मैडम कॉलिंग कैसे करें, तो डियर उसको आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा और वो मैं करवाती हूँ। आप चाहें तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्वाध्याय का कोर्स चलता है, स्वाध्याय का कोर्स होने के बाद ही हम इस स्टेप में आगे जाते हैं जिसमें एंजल कॉलिंग और ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य होता है पहले कार्मिक कटआउट करो, कार्मिक कटआउट होने से हमारी प्योरिटी और बढ़ जाती है और जब और प्योरिटी बढ़ जाती है तो हमें कनेक्शन बहुत आसानी से होने लग जाता है। तो आपके कोई पुराने सहकर्मी हैं या फिर कोई दोस्त हैं या स्कूल के दोस्त हैं, वो आपसे इस समय संपर्क करने वाले हैं। तो आपके दिमाग में कौन आ रहा है? फेरी मदर यहाँ ये पूछना चाहती हैं कि जब भी आप एक फ्रेंड के रूप में देखते हो, कौन आपके दिमाग में आता है? आपका पार्टनर आता है, आपके बचपन के दोस्त आते हैं या आपके ऑफिस के लोग आते हैं? कौन लोग आते हैं जो आपकी मुसीबत के टाइम पर मदद करते हैं, जो आपको जांचते नहीं हैं बल्कि वो आपको स्वीकार करते हैं? तो दोस्ती जो होती है वो समय को यहाँ परिभाषित करती है। कई बार कुछ चीज़ें हम संजो के रखते हैं, कुछ चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं, बट कई बार ये सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ फेरी मदर ये कहना चाहती हैं कि कोई भी चीज़ हो, हमारी हमेशा आपको मदद मिलती रहेगी। वो आपसे कुछ लेते नहीं हैं, वो आपको देने के लिए ही आते हैं। और आप यदि गार्डन में जाते हैं तो डियर वो वहाँ पर आपको विजडम देने वाले हैं। यदि आप जंगल की ओर निकल जाते हैं या फिर बगीचे में निकल जाते हैं जहाँ बहुत पेड़ पौधे खुशबूदार फूल वगैरह रहेंगे, तो जब वहाँ निकलेंगे और वहाँ आप मेडिटेशन आप करोगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख दोगे, फेरी मदर आपको एक ऐसी कोई कहना चाहिए कि जीव जंतु या फिर बर्ड्स ऐसे आपके साथ रहेंगे जो फेरी मदर का ही रूप रहेंगे और वो आपको घर तक भी पहुंचाएंगे। मतलब घर तक पहुंचाने का मतलब यहाँ पर फेरी मदर का है कि आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाया जाएगा। और हो सकता है जैसे मैंने अभी कहा कि यदि कुछ इम्प्योरिटी अभी भी बची हुई है जो हमारे कार्मिक को लेकर है, तो उसके कारण आप जगलिंग कर रहे हैं, है ना, उसके कारण आप संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है। आप कोशिश करते हो, आप बिल्कुल डिजर्व करते हो उस चीज़ को, बट कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि वो रिलीज नहीं हो पाती हैं तो हम सब कुछ मालूम होते हुए भी हम उसी एरिया में घूमते रहते हैं, वही पैटर्न हमारी लाइफ में चलता रहता है। लेकिन जब हम इसको तोड़कर आगे बढ़ते हैं तभी हमारा एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ होना है, कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है और आपको वो खुशियां ही देकर जाएगा और आपके जीवन में बहुत कुछ बेस्ट चीज़ें ही फेरी मदर लेकर आने वाली हैं। तो फेरी मदर यहाँ कह रही हैं यदि आप अपनी कुछ ऐसी जो चुनी हुई चीज़ें हैं जिनको पूरा डिसॉल्व करना है, यदि वो कर देते हैं और आप कुछ भी मांगते हो उस पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कह क्या रहे हो, उनसे जो बातें करने वाले हो उसमें कर क्या रहे हो। क्योंकि आप यदि उन चीज़ों को कह रहे हो वहाँ पर शिकायतें नहीं होनी चाहिए,
अफसोस नहीं होना चाहिए, वहाँ सिर्फ प्यार की और प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए। तो फेरी मदर यहाँ आपके लिए बहुत कुछ बताना चाहती है, कहना चाहती है, गाइड करना चाहती हैं, आपको सपोर्ट करना चाहती हैं। आपकी प्योरिटी से ही वो आपको कनेक्ट करना चाहती हैं और वो कह रही हैं कि अब मुझसे कनेक्ट कर लो। जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, एक प्रपोजल आ सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, शादी हो सकती है, या फिर आपको जो बहुत इमोशनली लाइफ में चल रही है उथल पुथल, उसमें शांति मिलेगी। पैसे को लेकर भी परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही है, तो उसका भी निदान आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो फेरी मदर आपको कनेक्ट करना चाहती हैं, इंस्पायर करना चाहती हैं, स्पॉट करती हैं और वो प्रोटेक्ट भी करती है। तो आप क्लेम कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।